तो पूरी मैकेनिक्स की ये स्टोरी, ठीक है ना। अगर आपको डिवाइड डायग्राम बनाना नहीं है तो नहीं है, कुछ भी बहुत ही हाँ नहीं है, तो कोई एबीसीडी नहीं आएगी, जैसे लिखना आ जाएगा एबीसीडी। हाँ ये एबीसीडी है, ठीक है। और बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। दिक्कत क्या होती है, ठीक है, जल्दी जल्दी में एक दो क्वेश्चन लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्शन जरूर कर लेते हैं, जो बेसिक स्टेप्स जो लिखा था ना वो फॉलो नहीं करते थे। और बहुत ही आसान है, सिर्फ दिक्कत है ही नहीं। बट अगर ये नहीं आएगी तो आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आज या जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, या अगले हफ्ते पढ़ाया जाएगा, उसको बहुत मेहनत से पढ़ना है। जो क्वेश्चन बताऊँ उसको करना है जरूर, ठीक है ना। तभी अगर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं अगले चैप्टर भी नहीं कर पाओगे, फ्रिक्शन नहीं, ठीक है ना, फ्रिक्शन आपका इसी में इंक्लूडेड है। सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा, वर्क पावर भी नहीं होगा, रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा, ग्रेविटेशन भी नहीं होगा, ये सारे चैप्टर्स क्या हो जाएंगे समाप्त, अगर ये नहीं आया तो। अगर इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया तो क्या हो जाएगा, बाकी सारे चैप्टर भी गायब हो जाएंगे। हर जगह इसका रूल होता है, ठीक है। तो आपको इसमें इस वीक और अगले वीक काफी मेहनत करनी है, ठीक है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, पहली बात तो मैंने बताया ना, इसमें हम मोशन का बच्चों कॉज करते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या था, सिर्फ मोशन हो रही, सिर्फ एक्सीलरेशन पे ऑलरेडी गिवन था। इसमें मोशन का कॉज करते हैं। मोशन कॉज क्या होता है बच्चों, फोर्स। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये सब पढ़ेंगे। अरे यार ये बात समझ में, उसके लिए बच्चों ने एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम, क्या कहते हैं उसको, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट लिखो, इससे मुझे क्या कहते हैं, in this diagram we assume body as, in this diagram we assume body as point mass, we assume body as point mass, and assume that and assume that all the forces are acting on it, and assume that all the forces are acting on it, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी क्यों, इस पूरे चैप्टर में बच्चों मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूंगा, अरे रोटेशनल मोशन की बात नहीं करूंगा। ये देख रहे हो डब्बा, ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं आपको, अरे डब्बा दिख रहा है, यस सर। ठीक देखो, अगर मान लो मैं इस पर किनारे पर फोर्स लगाता हूँ बच्चों, इस डब्बे पर, ये देखो रोटेट भी कर रहा नहीं कर रहा, अरे कर रहा, ट्रांसलेट कर रहा नहीं कर रहा, ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। अगर मैं मान लो एकदम मिडिल में फोर्स लगाऊं बच्चों, मिडिल मतलब जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास, अभी क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, क्या मानते हैं बच्चों, सारे फोर्सेस कहां पर है, इसके सेंटर ऑफ मास पर वर्क कर रहे हैं। बॉडी क्या मानते हैं, पॉइंट मास। बट बॉडी में अगर डिफरेंट बच्चों डिफरेंट प्लेसेस पर लगाओ फोर्स तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है, ठीक है ना। इसका इफेक्ट बच्चों रोटेशनल मोशन में पड़ेगी। यहाँ पर बॉडी क्या मानेंगे, पॉइंट मास मानेंगे, उसमें क्या मानेंगे, एक्सटेंडेड बॉडी मानेंगे। अरे उसका साइज वगैरह शेप वगैरह बच्चों सब कुछ मैटर करेगा। यहाँ पर गोला है, ठीक है ना, कोई सी शेप का है, ऐसा भी शेप का है, ऐसा है, बेलनाकार है, ठीक है ना, स्फेरिकल है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। मुझे क्या मानना है, वो इतना बड़ा है, ठीक है। बॉडी क्या मानना है, पॉइंट मास, की वजह से हम ट्रांसलेशनल मोशन देखते हैं, अरे ठीक है। तो ये बस सोच रहा सर किनारे लग रहा है फोर्स, उस समय एक मिनट होगा, अरे ठीक है ना, सारे मान मानते हैं पॉइंट, इसके पॉइंट पॉइंट मान पर मानते हैं, ओके। पहला क्लियर हो गया पॉइंट। दूसरा लिखो, फाइंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट
Find all the forces acting on body. Find all the forces acting on body and show them with the help of arrows. Find all the forces acting on body and show them with the help of arrows. ठीक है, अभी क्वेश्चन बनाऊंगा, मुझे आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखूं, in most of the cases motion happens in at most two directions. In at most two directions. In at most two directions. Resolve forces in most of the cases motion happens along at most two directions. ठीक है ना? Resolve forces या ऐसा लिखो take component of force. इसी में लिखो take component of forces. Take component of forces along these two directions. These two directions. ठीक है? देखो बच्चों ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि अगर मान लो एक प्लेन में मोशन हो रही है बच्चों, देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट अगर मैं उसको 2D को 2 1D में तोड़ दूं तो इजी हो जाता, नहीं हो जाता बच्चों? ये तो हमारा पुराना ही कंसेप्ट है, यही रिक्वायरमेंट है। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा बच्चों, मोशन 2 डायरेक्शंस के अलोंग होगी एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा मोस्ट ऑफ द केस में तो एक ही डायरेक्शन के अलोंग होगी। अरे ठीक है, तो उस केस में क्या करना है आपको, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको फोर्सेस को ब्रेक करना है। अगर ऑलरेडी नहीं है तो, अगर पहले से ही 2 डायरेक्शन में तो कोई मतलब है ही नहीं कुछ, पहले से हमारा सारा काम ठीक है। ठीक है, अगर कोई फोर्स नहीं है उन 2 डायरेक्शंस के अलावा, उसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, इसको लिखना अभी पहले समझो। मान लो कोई, ठीक है ना, मास है, अगर आप इसको पुश कर रहे हो बच्चों इस फोर्स एफ से, जमीन पर रखा है, तो देखो अब इसकी मोशन बच्चों किधर हो सकती है, इधर हो सकती, नहीं हो सकती बच्चों? अरे हो सकती ना, ये एक्स मान लो, ये क्या मान लो, वाई मान लो। इधर वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रही, तो इधर नेट फोर्स क्या होगा, तो 0 है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा बच्चों, इन 2 डायरेक्शंस के अलाउंग ही ब्रेक करना होगा, और फोर्सेस बच्चों इन 2 डायरेक्शंस के अलाउंग ही है, इसमें तो ऑलरेडी कोई कंपोनेंट हमको लेना है ही नहीं। बट अगर मान लो ऐसा हो रहा है बच्चों, मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, इंक्लाइन प्लेन समझते हो? फॉर एग्जांपल पुल शुरू कर रहे हो ऐसा। अब देखो बच्चों, ग्रेविटी का जो फोर्स है, ठीक है ना, हमेशा कितना लगता है, नीचे। अभी बताऊंगा इसके बारे में। बट बच्चों मोशन देखो किधर पॉसिबल है, या तो प्लेन के अलोंग हो सकती है, यही पॉसिबल है ना बच्चों, इधर हो सकती है प्लेन के अलोंग, क्या प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? नहीं। तो मुझे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में तोड़ना होगा, एक तो प्लेन के अलोंग, दूसरा क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो क्या करोगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इस केस में क्या करोगे बच्चों, इन 2 कंपोनेंट्स में आप ब्रेक करोगे। अभी बताऊंगा, ठीक है, इसका मतलब ये है, अरे बताऊंगा, नोट ना लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कितना लिख लिया आपने, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट। अच्छा लिखो 4th पॉइंट। देखो बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ का बहुत शानदार यूज होगा इसमें। अगर मान लो 2 डायरेक्शंस हो गई ना, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वर्क करती नहीं करती बच्चों, बताया था, एक दूसरे काम में टांग नहीं रहा था। ठीक है, तो अगर मान लो अगर एक्सेलरेशन बच्चों आपका ax नॉट 0, ax क्या बच्चों, नॉट 0, x डायरेक्शन जो मान है ना, उसमें एक्सेलरेशन
नॉन जीरो आ रहा है, तो क्या लिखोगे बच्चों? नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और अगर मान लो ax 0 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? f net x क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो गए बच्चों? इक्विलिब्रियम पोजीशन का होगा। क्या कहोगे? इक्विलिब्रियम। मतलब नेट फोर्स क्या है? 0 है, फोर्सेस बैलेंस। और अगर मान लो ay क्या हो गया बच्चों? नॉन जीरो, तो सेम बात लिखोगे बच्चों। क्या लिखोगे? f net y क्या लिखोगे? fa और अगर ay 0 हो गया तो क्या लिखोगे? f net y क्या हो जाएगा? 0। मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि बच्चों दोनों डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में हो सकता है और वो नहीं भी सकता है। बट अगर एक डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, उस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो इधर पुश कर रहे हो बच्चों इस बॉडी को, तो इधर ही मूव करेगी ना, ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इस डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है ना? अरे है ना? ये मान लो ऐसा है, ये प्लेन वाला बात समझो। अगर मान लो इसको छोड़ दो आप, ये स्लाइड करेगा नीचे, तो इधर तो बच्चों मोशन में है, बट प्लेन के परपेंडिकुलर क्या मूव कर रहा है? क्या नहीं। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स क्या होगा? 0। इसको यूज करेंगे, दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वर्क करती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ दोनों डायरेक्शन इक्विलिब्रियम में हो सकता है, एक ही में हो सकता है दोनों में। ठीक है, दोनों में तो दोनों में नेट फोर्स 0 कर देंगे। अरे भाई हमको तो यही यूज कर रहे हैं ना, दोनों में तो दोनों में नेट फोर्स 0 कर देंगे, एक्स और वाई दोनों में। अगर एक में है तो एक में ही 0 कर देंगे। ठीक है, पानी पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, नींद आ रही है। ठीक है, अरे यही बात हो गया बच्चों। ठीक है, अब लिख लो, एडिट डालो, डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट बोल के नहीं लिखा था? लिखा नहीं था? ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक कोई दिक्कत? माई न्यूज No, sir. हो गया। देखो अपने आप को भाई मेंटेन करना नहीं चाहिए। मान लो यहाँ पर क्लास में आ रहे हैं, रात भर तो वीडियो गेम खेल रहे हो, नींद को आई क्लास। तो इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, किसका गेम है बताओ? स्मार्टनेस वाली गेम नहीं है, हार्डवर्क का भी नहीं है। हार्डवर्क का है, मतलब ऐसा नहीं हार्डवर्क का वो नहीं है। हाँ, कंसिस्टेंसी आपको बताया था, एक चीज बताई थी मैंने। अरे भाई इंटेलिजेंस तो कौन मेक करता है? हाँ, कौन? हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क से बड़ा क्या होता है? कंसिस्टेंसी। बच्चों डिसिप्लिन का गेम, ठीक है ना? क्या है? डिसिप्लिन का गेम। आपको हर बार कंसिस्टेंट रहना होगा। मान लो कोई मूवी आ रही नहीं देखने जाएंगे, क्या रहेंगे कि कल मेरी क्लास है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है भाई। ठीक है, तो ये ग्राफ हमेशा याद रखना। और मैं मुझे लाइव एग्जांपल मिले हैं ऐसे। अरे ठीक है भाई, मैं ना तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, नहीं हूँ, मैं किसी क्लास में टॉप नहीं किया, ना मैं बहुत हार्ड वर्किंग तो हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मैं कंसिस्टेंट। अरे वो मैं यहाँ पर जाता हूँ 11 बजे, सो जाता हूँ तुरंत 11:30 बजे, फिर उठता हूँ, फिर रोज कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी, उसके बिना नहीं होती। अब इसमें बच्चों के मान लो सोचो, तो एक भी क्लास मिस कर गए, बाकी चीजें लिंक है नहीं होती, लिंक है ना? ठीक है, क्लियर है? ओके, आ जाओ, अभी तो पढ़ाया नहीं इसका। डायरेक्शन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है, ये समझना।
बहुत आसानी से समझा दूंगा, ठीक है, बट गलती मत करना। पहले लिखो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा इसका अगर मान लो लिखो, इसका वैल्यू तो जानते हो क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, वेट। अरे क्या होगा इसका मतलब, वेट। वेट का क्या होता है बच्चों, अगर लिखो फॉर अ बॉडी ऑफ मास, फॉर अ बॉडी ऑफ मास एम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना होगा बच्चों, हाँ, कितना होगा m। और ये किधर वर्क करेगा बच्चों, हाँ ऑलवेज ध्यान देना। अब ये मैं जब ग्रेविटी से पढ़ाऊंगा वास्तव में अर्थ के सेंटर की ओर वर्क करता है, इधर वर्क करता है अर्थ के सेंटर की ओर, बट हम कहाँ पर खड़े हैं बच्चों, मान लो ये अर्थ है तो हम यहीं पर तो है, हमारे रेस्पेक्ट में तो क्या है, हॉरिजॉन्टल ही है ना, खड़े हैं ना हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये वर्टिकल ही लगेगा, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। अगर मैं ग्रेविटी से पढ़ाऊंगा तो क्या लिखूंगा, अर्थ के सेंटर में, ठीक है, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, देख लिया, देख ये बच्चों मान लो बॉडी है, इसका मास है, तो कितना फोर्स लगेगा बच्चों, mg, और किधर लगेगा हमेशा, नीचे नीचे, ये हो गया, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा है, इंक्लाइन प्लेन है बच्चों, किधर लगेगा, बनाओ बनाओ बनाओ। कौन सा सही है, हाँ ये सही है बच्चों, ये गलत। कई बच्चे ऐसा करते हैं सर, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर था ना प्लेन के परपेंडिकुलर, अरे यहाँ पर तो था ना बच्चे, ये वर्टिकल था, बट यहाँ पर क्या होगा आपका, हमेशा वर्टिकल ही रहेगा बच्चे, अरे ठीक है ना, इसको भी लिख लेना ऐसे काट क्रॉस करके, ठीक है। अब इसमें और वेरिएशन में नहीं करा रहा, हमेशा किधर लगता है आपका, नीचे की वजह कैसा भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो बच्चों, इंपॉर्टेंट आपको कोर्स है टेंशन, टेंशन ड्यू टू स्ट्रेन, टेंशन ड्यू टू स्ट्रेन, ध्यान देना स्प्रिंग के कारण भी होता है बट वो थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है, ये क्या है आपका स्ट्रिंग, ठीक है। अब सोचो स्ट्रिंग से बच्चों मान लो एक ब्लॉक है आपका एम मास का बच्चों, मान लो आप इसको पुल कर रहे हो, क्या इससे पुश कर सकते हो क्या, ठीक है, इधर आ जाओ, जो पुश होता है अगर, ठीक है, पुश होता है, पुश हमेशा देखो इस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करें, ठीक है, उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात नहीं करें, इसका मान लो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पुश करूंगा तो इधर करूंगा, इसकी ओर लगेगा, किधर लगेगा, इसकी ओर, फोर्स उधर लगा रहा हूं, इसकी ओर, पुल करूंगा तो इससे दूर, इधर खींचना अपनी ओर या इससे दूर, तो पुश का फोर्स हमेशा किधर लगता है, बॉडी की ओर, और पुल हमेशा बॉडी से दूर, ठीक है, पुश बॉडी की ओर और पुल बॉडी की तरफ। अरे भाई चलिए
अगर मान लो डोर भी देखा है ना बच्चों आपने, पुश एंड पुल वाला, तो पुश करते हो कैसे, बॉडी की ओर धकेलते हो, पुश किधर करते हो, बॉडी से दूर। तुम अपने ऊपर खींचना मत करना, मैं अपनी ओर खींच रहा हूं, अपने दूर खींच रहा हूं, बॉडी पर देखो। अरे बॉडी की ओर करते हो बच्चों जब पुश करते हो, पुल कब करते हो, बॉडी से, ठीक है। इसका एक और आसान तरीका बताऊंगा, देखो। तो टेंशन बच्चों क्या कर सकता है, फिर पुल कर सकता है, पुश तो कर नहीं सकता, और रस्सी से पुश कर सकते हो क्या, नहीं। तो पुल किधर होगा बच्चों, बॉडी से दूर। तो ये एम मास है ना बच्चों, ये है रस्सी, है ना रस्सी। तो बॉडी से दूर क्या होगा बच्चों, ये डायरेक्शन में नहीं होगी टेंशन, यही होगी। और इसका और एक आसान वर्जन, जिधर रस्सी है उधर टेंशन, एक रस्सी किधर है, राइट, तो टेंशन किधर लगेगा, राइट, बस। अरे ठीक है। अब इस पर बच्चों बना, मान लो दो बॉडीज है, ये ए है, ये क्या है आपकी बी। मान लो ऐसे खींच रहे हैं बच्चों, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन क्या है बच्चों, T1, इसमें क्या है T2। अभी मुझे मास वगैरह नहीं दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, सिर्फ टेंशन दिखाना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ए पर बनाओ, किधर टेंशन लगेगा, ए पर बनाओ, बना टेंशन कितनी लगेगी, जिधर रस्सी उधर टेंशन। बच्चों देखो, बना लिया। अरे ए पर टेंशन बच्चों क्या लगेगा, T2 वाला लग रहा है, और रस्सी किधर है बच्चों, राइट, किधर लगेगा ये, राइट। बी पर बच्चों देखो दो रस्सियां हैं, अरे है ना, बी पर कितनी है, तो दो रस्सी, दो टेंशन लेंगे। देखो बच्चों T1 वाली किधर है, राइट लेफ्ट, राइट, तो T1 किधर लेगा, राइट। T2 किधर है तुम्हारा, लेफ्ट, तो T2 किधर लेगा, लेफ्ट, ठीक है। अरे यार ये बात समझ, ठीक है। सर पर दोनों जोड़ी में गए हैं, एक किधर लग रहा है, एक किधर कुछ हो जाए। हाँ, फ्री बॉडी समझो, फ्री बॉडी मतलब क्या होता है, हम सिर्फ उस बॉडी को देख रहे हैं, बाकी सबसे मतलब नहीं। तो एक को देख रहे हो ना, बी पर क्या लग रहा है उससे मतलब नहीं, भाई ए के राइट है ना, बी टू किधर लेगा, राइट। चीजें क्लियर रखो, इसमें क्या होता है बच्चे कई बार अटेंशन करते हैं, सिर्फ जो मैं लिखवा रहा हूँ ना सिर्फ वो फॉलो करना है, कुछ भी डाउट है वो फॉलो करना है, तुरंत पूछ रहे हैं, अपने मन से जंक्शन नहीं बनाना है, ठीक है ना। अरे अपने मन से जंक्शन नहीं बनाना है, जितना पता है उसमें हो जाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। मैंने कम से कम 1000 क्वेश्चन किए होंगे, देख जाने इस पर 1000 क्वेश्चन किए होंगे, इससे कम नहीं किए होंगे। तो जो जिस पर भी इधर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिस पर अप्लाई ना हुआ, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चे दे देखो, बहुत ही आसान है, इधर आपका रस्सी उधर टेंशन, ए पर रस्सी किधर थी आपका, राइट थी, देखो T2 किधर लगा, राइट। अब बी पर आते हैं, ठीक है। बी पर देखो क्या है बच्चों, ये T1 वाली किधर थी बच्चों, राइट थी, तो T1 किधर लगा, राइट। T2 वाली किधर थी बच्चों, लेफ्ट, बी के लेफ्ट थी ना, किधर लेगा, लेफ्ट। ए से कोई मतलब है नहीं, सर ये तो राइट थी, उससे मतलब है नहीं, किसके राइट थी, भाई बी के लेफ्ट थी ना, ले किधर T2, ठीक है ना। अरे आगे बस, ठीक है। अच्छा इसमें बनाओ बच्चों, सिर्फ टेंशन बनाओ, अभी इसका पूरा बनाएंगे, सिर्फ टेंशन बनाओ बच्चों। बना लिया, इधर रस्सी उधर टेंशन। तो बच्चों देखो, हाँ ये ए है, ये क्या है, बी। इसमें राइट लेफ्ट है, नहीं मतलब देखो ये प्लेन हो गया ना बच्चों। तो रस्सी किधर है बच्चों,
ऊपर की ओर है, किधर लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। और ये भी ध्यान देना, सेम रस्सी होगी ना, टेंशन क्या होगा, सेम होगा। अगर सोचो एक रस्सी है, मान लो यहाँ पर टेंशन क्या है, T1 है, यहाँ पर क्या बच्चों, T2 है। तो बच्चों ब्रेक हो जाएगी ना अगर एक ज्यादा हुआ है तो, ठीक है ना, ठीक है। अरे यार ये बात समझ, तो क्या होगा यहाँ पर, सेम रस्सी है तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा। ध्यान देना मैं मासलेस स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मासलेस स्प्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होता है, सेम होता है। अभी मैं लिखवा दूंगा एक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर टेंशन बच्चों किधर लेगा, इधर, और यहाँ पर किधर लेगा आपका, वन साइड किधर लेगा, ठीक है। हाँ ये आ गया ना। अच्छा मैंने इसमें कुछ लिखा है नहीं ना दिया, ठीक है अभी लिखवा रहा हूँ। ये डी वाला, अच्छा तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, T1 कितना लगना चाहिए, T2, अच्छा T2 को पुल कौन कर, अच्छा B को पुल कौन कर रहा है, ए लग रहा है ना। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, मैं अगर इधर T2 लगा देता बच्चों, इधर लगा देता T2 इधर, अच्छा कुछ कॉमन सेंस से सोचो, T2 पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है, अभी तो कुछ कर रहे हैं। अरे पुश कर रहा है ना बच्चों, पुश कर सकता है क्या रास्ते, अरे ठीक है भाई। अच्छा इसमें एक दो लाइन लिख लो बच्चों, ठीक है। टेंशन फोर्स acts along the string in direction of pull. Tension force acts along the string in direction of pull. ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लेना, that is away from body, that is away from body, ठीक है, that is away from body, ठीक है, away from body, ठीक है। आपको ये समझ, इधर बच्चों रस्सी उधर टेंशन, बस इसमें एक पॉइंट लिख लेना बच्चों, नोट, अभी मास आ जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो in case of massless string, in case of massless string, tension at each point, tension at each point of string is same, string tension at each point of string is same, ठीक है। अब अगर आपको मास ना दिया रहे स्ट्रिंग का तो क्या मानोगे आप, मास लेना, ठीक है। मास आता दिक्कत ना आती बच्चों, मास आ जाता तो दिक्कत रहती है उस चीज, ठीक है। ये लिख लिया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है बच्चों। तीसरा है नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऐसे इसे पहले लिख लो समझ रहा हूं, ठीक है ना। इट इज, देखो बच्चों वो क्या था आपका, पुल वाला फोर्स था, ये क्या होगा, पुश वाला फोर्स होगा, क्या होगा, पुश, और पुश किधर रहेगा, टुवर्ड्स बॉडी के अवे फ्रॉम बॉडी, टुवर्ड्स बॉडी, इसके पहले मैं आगे लिखा था ना, ये किधर रहेगा, टुवर्ड, ठीक है ना, लिखो, इट इज द फोर्स ऑफ पुश, इट इज द फोर्स ऑफ पुश, ठीक है। अब समझो नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, नहीं, कांटेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर कांटेक्ट सरफेस, लिखो, कहेगा इट इज फोर्स ऑफ पुश which acts perpendicular to surface, which acts perpendicular to surface
ठीक है ना, टुवर्ड्स बॉडी, टुवर्ड्स बॉडी, परपेंडिकुलर टू सरफेस बच्चों इधर रहेगा आपका टुवर्ड्स। अब इसका भी ट्रिक बता रहा हूं। मान लो बच्चों ये रखा है, ये आपका एम मार्क्स का मान लो ब्लॉक रखा है बच्चों, ठीक है। अब सोचो एक तो एमजी वर्क कर रहा है बच्चों नीचे, ठीक है ना, इसको कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि सरफेस से कांटेक्ट में रहता नहीं रहता बच्चों। अगर सरफेस से कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो क्या कांटेक्ट फोर्स लगेगा? क्या नहीं, ठीक है। अब देखो कांटेक्ट फोर्स कौन लगा रहा होगा बच्चों? ये जो अर्थ है वो लगा रही होगी, या समझो टेबल है, टेबल लगा रही नहीं लगा रही होगी, टेबल नीचे नहीं है। अच्छा कोई बॉडी नीचे है, सोचो मेरे हाथ देखो, पुश करना है बच्चों, इधर पुश करोगे, ऊपर पुश करोगे ना, इधर करोगे ऊपर, तो इधर नॉर्मल किधर लगेगा बच्चों? ऊपर। इधर लगेगा नॉर्मल। ये क्या है बच्चों? कौन सा क्वेश्चन? और देखो इसमें क्या होगा, इसमें ट्रिक समझो। अगर बच्चों सरफेस नीचे है तो नॉर्मल किधर होगा? ऊपर, बॉडी से बॉडी की ओर, अरे वो नहीं होगा बच्चों। अगर मान लो ऐसा है बच्चों, अभी बताओ, ऊपर, हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, सरफेस ऐसा है बच्चों, बना लिया? किधर बनाया बच्चों? सरफेस के कैसे बनाया है? यस सर, अरे सरफेस ऐसा था ना बच्चों, इसमें क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये लगा दूंगा परपेंडिकुलर का सब, ठीक है। अगर मान लो ऐसा है बच्चों, मान लो एक ब्लॉक है, आपने इसको दबा करके रखा है, ठीक है ना, तो अभी नॉर्मल किधर लेगा? मान लो F4 से दबा के रखा है, भाई सरफेस किधर है बच्चों? राइट है, अरे राइट है ना, तो नॉर्मल किधर लेगा? लेफ्ट, नॉर्मल किधर लेगा? लेफ्ट। अरे इधर लेगा ना बच्चों। मान लो ऐसा है बच्चों, तुमने क्या किया, कॉपी को, ठीक है ना, सीलिंग से दबा दिया मान लो, तो अभी नॉर्मल किधर लेगा? सरफेस साफ है तो अभी नॉर्मल किधर लेगा? नीचे। अरे आ गया ना बच्चों। आगे ना, सरफेस नीचे नॉर्मल आ, सरफेस ऊपर नॉर्मल नीचे, सरफेस राइट नॉर्मल लेफ्ट, सरफेस लेफ्ट नॉर्मल राइट। अरे ठीक है, अरे आगे ना ट्रिक समझ बच्चों, ठीक है, याद करना बहुत ही आसान है। तुम कहीं कुछ और बोल के कंफ्यूज भी हो सकते हो। पुल वाला क्या था? इधर रस्सी उधर कहीं से, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? उल्टा है, ठीक है ना, अरे कुछ है ना बच्चों उल्टा है। आगे अब देखो एक और बात बताओ, देखो अगर ऐसा है बच्चों, देखो आप जो कह रहे थे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बच्चों सोचो, नॉर्मल कितने नॉर्मल लगेंगे इसमें, पहले ये बताओ। दो, क्योंकि कितने जगह कॉन्टेक्ट में है? बताओ बताओ। बना लिया? देखो ये वाला बच्चों देखो, सरफेस नीचे नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर, क्या लगा लो? एनवन ऊपर लगा लो। और ये बच्चों किधर है? सरफेस देखो क्या है आपका, वर्टिकल, नॉर्मल किधर लगेगा? हॉरिजॉन्टल,
और किधर लेगा बच्चों, ये क्या है लेफ्ट है, नॉर्मल किधर लेगा राइट, ऐसा लेगा ना, ठीक है। देखो यहाँ पे बच्चों बॉडी की परपेंडिकुलर कुछ बता देते क्या, इस केस में तो बॉडी का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो क्या, यहाँ पर कांटेक्ट, ये जो है बॉडी दिख रही है तुमको, ऐसी बॉडी नॉर्मल है, रॉड ले लो आराम से परफेक्टली नॉर्मल ले सकते हो ना बच्चों, ठीक है। तो क्या इसमें तुम इस जहां पर कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट कुछ ऐसे हो रहा है, बस देख लो, इसमें जहां पर कांटेक्ट हो रहा है वहां पर तुम कांटेक्ट सरफेस की नॉर्मल बना सकते हो, नहीं बन सकते, रेक्टेंगल बन सकता है, नॉर्मल बन सकता है। अरे कांटेक्ट इस कॉर्नर कॉर्नर नहीं हो रहा बच्चों, बनाओ नॉर्मल यहाँ पर, किधर बनाओ, बनाओ बनाओ आप देखो। हाँ कांटेक्ट एक ही पॉइंट पर हो रहा है ना बच्चों, यहाँ पर वही नॉर्मल बनाओगे, कांटेक्ट जहाँ पर हो रहा है वही नॉर्मल बनाओगे ना, तुम लोग कह रहे हैं ना बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बॉडी के परपेंडिकुलर बना सकते हो क्या, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, नहीं। अरे बच्चों ये भी तो टेंजेंट हो गई, ये भी तो टेंजेंट हो गई, ये भी तो टेंजेंट हो गई ना सारे टेंजेंट, इंफ्रारेड टेंजेंट जाएंगे, इंफ्रारेड टेंजेंट से तो इंफ्रारेड क्या होंगे, नॉर्मल भी होंगे, तो ना तो टेंजेंट डिफाइन कर सकते हो ना तो नॉर्मल। मैथ्स में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हुआ नहीं, ट्वेल्थ में आएगा बच्चों, तो वहां पर आपको बताया जाएगा जहां पर ऐसे कॉर्नर आता है ना ग्राफ में, वहां पर आप टेंजेंट वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते हमेशा। अभी तक जो तुम्हारे पास जितने ग्राफ है सारे स्मूथ आए हैं, क्या है सारे स्मूथ आए, नॉट एक्सा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आता है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है आपका कर्व, यहाँ पर देखो कोना बना नहीं बनना बच्चों, अरे बनना है ना कोना आपका, हॉर्न बनना है नहीं बनना है, तो यहाँ पर आपका टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, बाकी जगह ड्रॉ कर सकते हो बट यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बच्चों देखो सरफेस क्या था, सरफेस देखो, अरे सरफेस क्या था बच्चों, वर्टिकल, तो नॉर्मल क्या होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बॉडी से कंफ्यूज ना होना। यहाँ पर क्या है बच्चों हॉरिजॉन्टल, तो नॉर्मल किधर लेगा वर्टिकल, और नीचे है तो नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी ऊपर, आगे किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक केस और बता रहा हूँ बच्चों, नोट में लिखो, या जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये कोई रूल बुक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आए गए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, नोट में लिखो, sometimes perpendicular to surface is not defined, sometimes perpendicular to surface is not defined, then in that case then in that case draw perpendicular to body, then in that case draw normal, then in that case draw normal perpendicular to body, ठीक है। ठीक है देखो ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आया, अब उसमें रॉड क्या था बच्चों आपकी, ऐसे रॉड क्या थी ऐसे, तो कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है आपके कॉर्नर एक नहीं, बताओ यहाँ पर नॉर्मल तो बनाओ, यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा ऊपर जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल कैसे बनाओ, यहाँ पर बच्चों टेंजेंट डिफाइन नहीं है ना, कॉन्टेक्ट कहाँ पर है कॉर्नर पर, तो क्या होगा अभी बॉडी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, अरे बॉडी का सरफेस तो डिफाइंड है ना बच्चों परफेक्टली, अरे बॉडी का सरफेस तो परफेक्टली डिफाइंड है, अभी किधर ड्रॉ करोगे बॉडी के किधर होगा, आगे बात समझ, ठीक है ना। अगर मान लो अब उसका और मैं लिखवा नहीं रहा, अगर मान लो बच्चों ऐसा हो जाए, ये कॉर्नर ये क्या है सरफेस है, और तुम्हारी बॉडी भी क्या है बच्चों उसका भी कॉर्नर कांटेक्ट में है, ठीक है, तो क्या करोगे
बाई एटमोस्ट कितने कंपोनेंट आ सकते हैं नॉर्मल के बच्चों? 2 कंपोनेंट। एटमोस्ट कितने कंपोनेंट आ सकते हैं बच्चों? 2 कंपोनेंट। तो एक क्या मान लेना एन वाई, दूसरा क्या मान लेना एन एक्स। ये कभी आया नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे मिला नहीं इस पर बेस्ड, बट इस पर बेस्ड मुझे मिला है। ठीक है, अरे ये पूछ चुका है बच्चों, इस पर क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, बट लिख लो इसको, ऐसे डायग्राम बना के लिख लेना। अरे आगे की बात समझ लो। ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक दिक्कत कुछ माइक प्रत्योष नहीं सर। लिख लिया। सेकेंड वाला यहाँ पर देखो दोनों कॉर्नर है ना, ठीक है। तो ना तो आप बॉडी के परपेंडिकुलर डिफाइन कर सकते हो, ना तो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो क्या करोगे आप? 2 कंपोनेंट ले लेना, एक तो एनवाई ले लेना, दूसरा क्या लेना एनएक्स ले लेना। आएगा नहीं, डोंट डालो। ठीक है, नीट और ये सब बिल्कुल ही नहीं है, एडवांस में भी कभी नहीं पूछा गया। ठीक है ना, ऊपर वाला केस पूछा गया वो वाला रिक्वायर। अरे पॉसिबिलिटी है ना इसकी, कैसे रिक्वायर। ठीक है, चेंज कर दे। लास्ट काइंड ऑफ फोर्स है बच्चों स्प्रिंग फोर्स। क्या है? स्प्रिंग। ठीक है, देखो स्प्रिंग फोर्स acts along spring. Spring force acts along the spring. Spring force acts along the spring in direction of its natural length. In direction of its natural length. आगे बात समझ में नेचुरल लेंथ। अरे ठीक है ना, देखो नेचुरल लेंथ का मतलब क्या है? किधर लगेगा जिससे बच्चों ये अपनी नेचुरल लेंथ अटेन कर ले। अरे भाई कंप्रेस है तो क्या करेगी? एक्सपेंड होना चाहेगी। एक्सपेंड है तो क्या है? कंप्रेस होना चाहेगी। ठीक है, एग्जांपल समझते बच्चों। मान लो 2 ब्लॉक, ये क्या है ए और दूसरा क्या बच्चों बी। अब इस पर क्वेश्चंस है बच्चों। मान लो ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों, और मान लो आप पुल कर रहे हो। ठीक है, और क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो। तो स्प्रिंग किस स्टेट में होगी? एक्सटेंडेड होगी, कंप्रेस्ड होगी, एक्सटेंडेड होगी, राइट। तो स्प्रिंग क्या है बच्चों आपकी? एक्सटेंडेड होगी। इधर क्या होगी बच्चों? एक्सटेंडेड। तो ए पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा बताओ? ए पर स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन बनाओ बच्चों। ध्यान देना, राइट। कोई रीजनिंग के साथ बता सकता है? अच्छा सुनो, ये स्प्रिंग की, देखो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। ठीक है ना, स्प्रिंग मान लो अभी क्या हो गई है? एक्सटेंडेड। अरे हो गई ना। ये क्या है तुम्हारा? ए वाला एंड है। अरे है ना बच्चों, ये वाला क्या है? ए वाला एंड है, और ये वाला क्या है बच्चों? बी वाला एंड। ठीक है, अब इसमें किधर जाना है? नेचुरल लेंथ की ओर जाना है। तो सोचो एक्सटेंडेड है ना, क्या जाएगी? कंप्रेस करना। अगर इधर जाती तो और एक्सटेंड होती नहीं होती वो? अरे और एक्सटेंड होती ना बच्चों। किधर जाएगी ये? अरे किधर जाएगी? इधर देख नहीं जाएगी बच्चों। ए पर स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? अरे किधर लगेगा बच्चों ए पर स्प्रिंग फोर्स? राइट लगेगा।
हाँ क्या क्या, हाँ खींच रहा है। अच्छा हाँ, किधर तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट लगा दे, नीचे बताओ तो लेफ्ट लगा दे। हाँ ठीक। अब सोचो, तुम बात कर रही हो आगे, तुम खींच कोई राइट रहा है, तुम्हारे हिसाब से जाएगा किधर? ऐसा हो सकता है? अरे भाई खींचा राइट रहे हो, जा किधर रहा है? इस पर और कोई फोर्स तो है नहीं, तो जाए किधर ही? Left। ऐसा होगा क्या? अरे पुल कर रहे हो ना, फिर समझो क्या कह रहा हूँ। अरे नेचुरल लेंथ है ना, यहाँ पे बच्चों स्प्रिंग के हिसाब से सोचो, स्प्रिंग क्या किधर है बच्चों? खींची हुई है, खींची हुई है ना। अगर और दूर जाएगी तो और खींच जाएगी, अरे खींचेगी नहीं, खींच जाएगी बच्चों, किधर जाएगी? आगे की। अरे ये इधर जाएगा ना बच्चों, इससे क्या हो, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। अरे कॉमन सेंस है भाई, ये इधर जाएगा ना, जिससे नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। और ये बच्चों ये भी खींचा हुआ है, जब ये खींचा हुआ है, अगर ये इधर जाएगा तो क्या होगा? और खींच जाएगा, किधर जाएगा ये? तो बी पर बच्चों किधर जाएगा स्प्रिंग फोर्स, बताओ। लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी पर किधर लेगा बच्चों? ऐसा समझिए, या ऐसा समझ लो, अभी बच्चों स्प्रिंग पुल कर रही, पुश कर रही, पुल कर रही है ना, पुल अलग कौन सी जगह होगा? बॉडी से तो, ठीक है, लिख लिया। अरे सिर्फ ए पर स्प्रिंग फोर्स दिखा दो और बी पर स्प्रिंग फोर्स दिखा दो, सिर्फ इतना मतलब, बाकी सब रख। सिर्फ ये दो डायग्राम बनाना, ये बी वाला और ए वाला, ठीक है। ऐसे दो डायग्राम बनाना बच्चों, ये वाला तो ये वाला, ये लिख देना स्प्रिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। स्प्रिंग क्या है? स्टैंडर्ड, ठीक है। लिखिए। अब दूसरा केस में क्या करेंगे बच्चों, बताओ। हाँ कंप्रेस करेंगे, इधर फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, किधर लगा रहे हैं? इधर फोर्स लगा रहे हैं। इसमें क्या हो गया अभी, तो ए और बी पर बच्चों स्प्रिंग फोर्स बना बी। अरे भाई तुम मुझे ना बताओ, कॉपी में अरे एक बनाओ कॉपी में भाई, पहली बात तो तुम 100% श्योर नहीं होगे, बाकी को भी डाउट, हाँ बाकी को भी डाउट में डालोगे। अच्छा है अगर आ रहा है, अच्छी बात है, नहीं कह रहा। प्रत्युष माई हो रहा है ना ये, अभी क्या कर रहे हैं बच्चों? कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लो देखो बच्चों, इसमें कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना, पूरी जिस नहीं होगा, कॉमन सेंस का बहुत यूज होगा। अगर मान लो कभी डाउट भी आ रहा है ना, तो कॉमन सेंस यूज करते हैं। ए पर बच्चों देखो, ये स्प्रिंग कंप्रेस है, तो सोचो कंप्रेस है ना ये, अगर इधर जाएगी तो और कंप्रेस हो जाएगी, किधर जाएगी? ठीक है ना। अरे भाई इसकी नेचुरल किधर है बच्चों? इधर थोड़ी है, इधर जाना चाहिए ना नेचुरल, तो भाई ए पर किधर लेगा स्प्रिंग को? बी पर। देखो बच्चों, अगर इधर जाएगी तो क्या होगी? और कंप्रेस,
तो किधर जाएगी ये, राइट, इधर ले, अरे लग किधर रहा है, मतलब कोई उसे भेज नहीं आएगा। देखो समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, या इसको इधर बना, अरे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, मैं सुनो, इसमें मैं बता क्या रहा हूँ, ये फोर्स ऑफ पुश नहीं है, अरे है ना इसके स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो क्या हो रहा है, पुश कर रही हो, अरे पुश कर रही होगी ना बच्चों, तो पुश फोर्स किधर लगता है, बॉडी की ओर, देखो एरो की डायरेक्शन किधर है, बॉडी की ओर, यहाँ भी किधर है बच्चा, इधर बॉडी की, ठीक है, अरे अभी बस स्प्रिंग बीच में ही है ना बच्चों, तो इधर किधर लगाएगा बच्चों, बॉडी की, और इधर किधर लगाएगा, बॉडी की, और अगर आपका पुश फोर्स, ठीक है, याद रखना किधर लग रहा है बच्चों, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, ठीक है, एक तरीके से और सोच लो भाई, इस पर पुश करोगे एक इधर जाएगा तुम्हारा, राइट से जाएगा ना, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स राइट, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जा रहा है ना वो, किधर लगेगा, टुवर्ड्स राइट, हो गया, तो ये बच्चों आपके सारे फोर्सेस, ठीक है ना, हाँ 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 कंप्रेस किया ना, हाँ हाँ सोचो, हाँ ये सही कह रहा है, सुन लो इसका इसका भी इसका नहीं सही है, देखो कंप्रेस किया ना, तो ये बाहर जाना चाहिए ना, तो इधर किधर जाना चाहिए, इधर, और इधर किधर जाना चाहिए, इधर, वही तो लिखा है ना, ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे भी सोच सकते हो, अरे भाई कंप्रेस किया ना बच्चों, इधर जाएगा ना ये वाला, और ये वाला किधर जाएगा, इधर, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स, इधर इस पर स्प्रिंग फोर्स, इधर, ठीक है, कैसे भी सोच सकते हो, अरे ठीक है भाई, देखो ये तो सारे इंडिविजुअल फोर्सेस होता है, अभी क्या करना है, सारे फोर्सेस दिखाने हैं, डिवाइड डायग्राम क्या दिखाने हैं, सारे फोर्सेस, ठीक है, अरे कर लोगे ना, चलो देखो, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फॉलोइंग बॉडीज, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फॉलोइंग बॉडीज, ठीक है, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा तुम्हारा, देखो बच्चों, अब सुनो, मैंने बताया ना मिस्टेक कहाँ पर होती है, बच्चे कोर्सेज कुछ लिखना भूल जाते हैं, कहाँ पर मिस्टेक होती है, कुछ कोर्सेज लिखते हो, कुछ कोर्सेज नहीं लिखते, अगर एक भी कोर्स कम हुआ तो मोशन इफेक्ट होगी नहीं होगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, अब देखो कौन कौन से फोर्सेस बताए बच्चों, एक तो एनर्जी तो लगेगा बच्चों में, एनर्जी तो लगेगा हमेशा, किधर लगेगा, डाउनवर्ड, नॉर्मल बताया, कांटेक्ट रहेगा, इधर एक कांटेक्ट, उधर नॉर्मल, टेंशन वाला आराम से इधर रस्सी, उधर टेंशन, स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, नेचुरली इधर लगता है, इसका एबिलिटी बनाओ बच्चों, है मास की बॉडी या रखने के लिए, क्या बनाना है इसका, सारी फोर्सेस, हाँ वही फोर्स लगे हुए हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों मैच कराना, ठीक है ना, कोई डाउट है बताना, अरे भाई एमजी किधर लगेगा बच्चों, पीछे, और क्या लगेगा बच्चों, कांटेक्ट में ना किधर लगेगा, ठीक है, अब दो बॉडीज है बच्चों, एक तो ए है, और एक तो क्या बच्चों, ध्यान देना, ऐसा एक मिनट सुनो, अभी बनाओ, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रहेगा वो एक्शन रिएक्शन रहेगा नहीं रहेगा, जो नॉर्मल बी ए पर लगाएगा वही नॉर्मल ए बी पर लगाएगा, तो इन दोनों के बीच नॉर्मल बच्चों क्या मान लो, N1 मान लो, अरे वैल्यू सेम रहेगी ना, और यहाँ पर इसके बीच नॉर्मल क्या मान लो, N2 मान लो, अब बनाओ, ठीक है, अब बनाओ,
पहले ऊपर वाले की बनाओ, बी वाले की बना लो बच्चों, बी वाले की बनाओ। बच्चों एम हमेशा आप मूव करके कर दो, M2 जी किधर लग जाएगा, नीचे। और देखो कॉन्टेक्ट सरफेस इधर है बच्चों, नीचे, तो नॉर्मल किधर लेगा, ऊपर। कितना लगा, वैल्यू कितना है, N1, क्या लगा, N1। और फिर किसका बनाना है बच्चों, A का बनाना, A का जल्दी से बना। ये ध्यान देना, दो जगह कांटेक्ट में है बच्चों, दो नॉर्मल लेंगे। क्या लेगा बच्चों, M1 जी किधर लेगा, नीचे। और ये वाला कांटेक्ट सरफेस नीचे है बच्चों, तो नॉर्मल किधर लेगा, ऊपर। N2 किधर लेगा, ऊपर। और ये वाला कांटेक्ट सरफेस ऊपर है, तो नॉर्मल किधर लेगा, कितना लेगा, N1। अरे कितना लेगा, N1। देखो ऐसे भी इसमें भी कर सकते हो, अरे इस पर N1 ऊपर लगा, इस पर N1 कितना लेगा, नीचे लेगा, ठीक है। तीन ब्लॉक वाला भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो बताने की जरूरत है क्या, अरे कर लोगे ना, तीन ब्लॉक रख दो, इससे कोई मतलब नहीं, अरे यही तो होगा। ओके, ये करो बच्चों। ये T1 मान लेना, ये क्या मान लेना, T2, और इसका मास क्या मान लेना, M। बनाओ बच्चों। बना लिया क्या, इधर कोई किसी का कांटेक्ट में है क्या, नॉर्मल है क्या, अरे भाई रस्सी किधर है बच्चों, इधर है, रस्सी की लाओ, इधर रस्सी उधर टेंशन, ये तो लग गया T1। और रस्सी किधर है बच्चों, इधर है, तो ठीक है ना। अब ध्यान देना, कई लोग उल्टा दिखाते हैं कि तू उधर करते हैं, गलती मत करना। रस्सी किधर है बच्चों, लेफ्ट है, तो टेंशन किधर लेगा, लेफ्ट, ठीक है। अरे आ गया, एक और फोर्स होगा, MG किधर होगा, ये बनाओ बच्चों, ये तो अभी कराया था आपको। इसका मास क्या है, यहाँ पर बच्चों नॉर्मल क्या मान लेना, N1, यहाँ पर क्या मान लेना, बनाओ जल्दी से। हो गया, अरे भाई सरफेस किधर है बच्चों, वर्टिकल नॉर्मल किधर लेगा, हॉरिजॉन्टल। सरफेस लेफ्ट है तो नॉर्मल, राइट। सरफेस नीचे नॉर्मल, ऊपर। सरफेस और एक क्या होगा, एमजी। ओके, चेंज कर दे। यस, देखो बच्चों, एफ फोर्स से पुल कर रहे हो, रस्सी में टेंशन क्या है, टी। यहाँ पर कांटेक्ट मिलेगा, यहाँ पर नाम क्या लेगा, यहाँ पर क्या लेगा, बना, एक ही बना लो पहले, एक ही बनाओ जल्दी से। इसमें M1 नीचे के लग रहे हैं, अरे नीचे नहीं लग रहा भाई, मैं बताया हूँ कि इसका वैल्यू है, मैं ये थोड़ी बनाया हूँ, वैल्यू है ना।
M1 पर बच्चों देखो, M1 जितने नीचे लगा दो और N1 किधर लेगा ऊपर। और टेंशन बच्चों किधर है, रस्सी राइट है ना, किधर लेगा राइट। बी पर बच्चों बना दो, M2G बच्चों किधर लेगा नीचे, M2G नीचे। और N2 किधर लेगा ऊपर। और टेंशन में तो रस्सी किधर है इसकी लेफ्ट, टेंशन किधर लेगा left। और फोर्थ एमपी लग रहा है ना इसका, किधर लग रहा है बच्चों राइट। ये आ गया ना कंप्लीट एमपी हो गया। फ्रिक्शन नहीं मान रहे, ठीक है यहाँ पर लिख रहे हैं फ्रिक्शन लेस। जब तक फ्रिक्शन ना बताओ, फ्रिक्शन को मैं अलग चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। जब तक कहूँ तब क्या मानना फ्रिक्शन लेस, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कोर्स है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मतलब समझ पा रहे हैं ना, मन मर्जी का कोर्स है, उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। लिख लिया इस पर लिखो बच्चों, क्या पढ़ाना है वैसे। ये क्या है N1, ये क्या बच्चों N2, ग्राउंड और बी के बीच के नीचे नहीं लगा। और इसके सी बीच क्या बच्चों, समझ पा रहे हो, जितने कॉन्टेक्ट वहां पर नॉर्मल की वैल्यू दिखा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे। क्या हो गया, पेपर किधर लेगा बच्चों, फोर्स एफ लग रहा है इधर, ये वाला सरफेस बी वाला बच्चों राइट है तो किधर लेगा ये लेफ्ट, N3 किधर लेगा लेफ्ट। और बच्चों इसका मास क्या मान लो M1 मान लो, और इसका मास क्या मान लो M2। तो M1 जी किधर लेगा नीचे, और N1 किधर लेगा ऊपर पर लगेगा ना, ओके। और बी पर क्या लेगा बच्चों नॉर्मल, ठीक है ना, ठीक है। इस पर इसका बच्चों मास क्या है M2 जी नीचे। देखो ये वाला ए वाला जो है ना, ये बच्चों लेफ्ट है ना, राइट लगेगा, किधर हो गई है N3 राइट। और बच्चों क्या लेगा N2 देखो ऊपर, और कोई फोर्स है यस तो कोई है ठीक है। इसके बाद एक लास्ट एक्टिविटी बना रहा हूँ, बी पर एफ नहीं लग रहा है, सिर्फ ए पर लग रहा है। ऐसा सोचो किधर है तुम भी अलग पार्ट तुम भी अलग ठीक है। अगर मान लो मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैं तो इस पर लगा रहा नहीं लगा रहा बच्चे, तो ये इस पर लगेगा नहीं लगेगा, अरे लगाएगा ना इस पर भाई, क्या उसको लग रहा है। अगर मैं इसको एक थप्पड़ मारूंगा मान लो इधर है, मैं मान लो इसको इधर मारू, इसको इधर ढकेलूंगा, तो ये मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, इस पर रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, ग्रुप को ठहराएगा। अरे हरी बात समझ लो, मैं किस पर लगा रहा हूँ फोर्स एफ पर लगा रहा हूँ। अब देखो ग्रुप कंफ्यूजन क्या हो रही है तुम्हें, उधर आ जाओ देखो कि सर बी कैसे चल रहा है, अरे बी कैसे चल रहा है बच्चों, अरे बी पर देखो नॉर्मल एंट्री लग रहा है नहीं लग रहा बच्चों, एंट्री की वजह से राइट जा रहा है नहीं जा रहा, देखो एंट्री राइट लग रहा है ना, तो बी किसकी वजह से जा रहा है एंट्री की वजह से राइट जा रहा है, और एक किसकी वजह से राइट जा रहा है फोर्थ एफ की वजह से जा रहा है, ये ठीक है ना, क्लियर होगी बात, हो गया। अरे हो गया बच्चों, ठीक है लास्ट के दो बनाओ जल्दी, सिर्फ इस पर बनाओ और इस पर ही बनाना, इसका M1 मान लो, इसका मान क्या मान लो
M2 यहाँ पर क्या नॉर्मल है N1 और इस पर क्या मान लो N2 की कोनिकल शेप का भी कोनिकल शेप नहीं तो उसकी हॉरिजॉन्टल है ठीक है देख लेना ठीक है स्लाइड से लगा जाएगा जल्दी से करो M1 और M2 के बीच N2 लग रहा है अच्छा इसमें T2 है सॉरी T2 है ये M2 गड़बड़ हो गई देखो बच्चों M1 पर देखो ये M1 है ना बच्चों आपका नॉर्मल इस पर कैसे लग रहा है ऐसे लगेगा नहीं लगेगा N2 वाला अरे ऐसे लगेगा ना सरफेस से परपेंडिकुलर और M1 जी किधर लगेगा बच्चों नीचे अच्छा उसका भी है सरफेस ऐसा है ना बच्चों अरे सरफेस ऐसा है सही से बना देता हूँ सरफेस बच्चों ऐसा है ना तो नॉर्मल कैसा लगा सरफेस के परपेंडिकुलर और M1 की कितना लगा नीचे इसको देखो इस पर ये बच्चों किधर लगा है N2 वाला इधर और ये किधर लगा N1 वाला ऊपर लगेगा ना और ये किधर लगेगा नीचे यहाँ पर देखो T1 ऊपर लगा ना और क्या लगा M1 जी नीचे लगा और इस पर क्या लगा T2 रस्सी ऊपर है ना T2 ऊपर M1 जी हाँ हाँ रस्सी नीचे है ना बच्चों दो रस्सी है ठीक है इसके बाद तुम्हारी किसकी क्लास है अगर आधे लोग चले जाओ क्या आंसर नहीं है देख एक क्वेश्चन है ये क्या है आपका 45 डिग्री दोनों में टेंशन बताना है बच्चों ठीक है ना क्या करना है आपको कंपोनेंट करना है इसमें ठीक है कंपोनेंट इधर क्या होगा बच्चों t cos 45 और ऊपर क्या होगा t sin t1 sin 45 लिख दो और इधर क्या लिख दो t1 cos 45 इधर क्या लगेगा t2 और इधर क्या लगेगा mg तो बच्चों देखो मोशन नहीं हो रही ना अपवर्ड डायरेक्शन में ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होगा नीचे वाले फोर्स किसके बराबर होगा mg के तो और t2 किसके बराबर होगा t1 cos 45 तो t1 क्या गया बच्चों देखो √2m किया नहीं गया आपको अरे भाई और t2 कितना आ गया mg आ गया अरे भाई t1 cos 45 है ना कितना आ गया आपका mg आ गया ठीक है ना अरे ठीक है तो इस पर बच्चों जो बॉडी के इक्विलिब्रियम है क्या करना है दो कंपोनेंट में आपको डिवाइड करना है ठीक है ना x और y उसके अलावा आपको क्या करना है अप फोर्स डाउन फोर्स बराबर लेफ्ट फोर्स राइट फोर्स बराबर क्योंकि मोशन हो नहीं रही ठीक है तो मैं होमवर्क दे दूंगा जिसको किसको नोट करना था स्लाइड अच्छा